हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा जो कि लोदी गार्डन नई दिल्ली भारत में स्थित है। यह मकबरा लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी का मकबरा है, जिनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक भारत में रहा था। यह मकबरा उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा बनवाया गया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही सिकंदर लोदी का मकबरा है, जो कि लोदी गार्डन में बड़ा गुंबद से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। और जिस क्षेत्र में यह स्थित है उसे औपचारिक रूप से ग्राम खैरपुर कहा जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक किलाबंद परिसर के भीतर इसको बनाया गया है, जिसका प्रवेश द्वार दक्षिण की दिशा में है, जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार के साथ दो छत्र के आकार के गुंबद, जिसे इमारत के समरूप और सापेक्ष अनुपात को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यही जो है गुंबद है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने चबूतरे पर दोनों मंडपों में नीली टाइलों के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। और मकबरा एक बगीचे और ऊंची चार दीवारी के बीच स्थित है। मुख्य मकबरे का कक्ष एक विस्तृत बरामदे से घिरा हुआ है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही मकबरे के चारों ओर बना बागीचा है और ऊंची चार दीवारी के बीच स्थित है। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है और भारत का सबसे पुराना सुरक्षित संलग्न उद्यान मकबरा है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, सिकंदर लोदी का यह मकबरा एक अष्टकोणीय बनावट है और इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक है। बरामदे में नक्काशीदार खंभे हैं, जिनमें से प्रत्येक पक्ष 3 मेहराबों से छेदा गया है और कोण ढलान वाले बटों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मकबरे की दीवारों पर मुगल वास्तुकला के डिजाइन हैं और दीवारों पर कई विदेशी भाषाएं खुदी हुई हैं। ये देखिए आप, मकबरे को विभिन्न रंगों की तामचिली टाइलों से सजाया गया है। परिसर के अंदर पश्चिमी दीवार में एक मस्जिद का स्वरूप भी आपको दिखाई देगा। सिकंदर खान लोदी दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के दूसरे और सबसे सफल शासक थे। इतिहासकार बताते हैं कि वह फारसी भाषा के कवि भी थे और उन्होंने 9000 छंदों का एक दीवान तैयार किया था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक था, जिसने अपने क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने लोदी शासन को ग्वालियर और बिहार के क्षेत्रों तक विस्तारित किया था। वर्ष 1503 में उसने वर्तमान आगरा शहर के निर्माण का भी काम प्रारंभ किया था। उनके धर्म के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। चूँकि सिकंदर लोदी की माँ एक हिंदू थी, इसलिए उसने राजनीतिक लाभ के लिए मजबूत सुन्नी रूढ़िवाद का सहारा लेकर अपनी इस्लामी साख साबित करने की कोशिश की थी। सिकंदर लोदी ने भी हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और एक उलेमा के दबाव में एक ब्राह्मण को फांसी की सजा दी थी, क्योंकि उस ब्राह्मण ने हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म जितना ही सच्चा धर्म घोषित किया था। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम संतों की मज़ारों पर महिलाओं के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने कई कस्बों में शरिया अदालतें स्थापित की थी। हालांकि ऐसी अदालतें महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में ही स्थापित की गई थी, लेकिन वे गैर मुस्लिम आबादी के लिए भी खुली हुई थी, जिसमें संपत्ति विवाद जैसे गैर धार्मिक मामले भी शामिल थे। अब उनके कवि के रूप में उनकी हम आपको बताएंगे। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल के दौरान शिक्षा और विद्वता को संरक्षण दिया था। उनके प्रभाव ने दिल्ली में कविता और संगीत के पुनर्जागरण की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल में हिंदू कवि डूंगर ने एक मुस्लिम कॉलेज में भी पढ़ाया था। वह न केवल लेखकों के उदार संरक्षक थे, बल्कि एक प्रतिभाशाली विद्वान और कवि भी थे।
जिन्होंने गुल रुखी के नाम से फारसी कविता भी लिखी थी। सिकंदर को भारतीय संगीत में भी गहरी रुचि थी। सिकंदर लोदी द्वारा कुतुब मीनार की ऊपरी 2 मंजिलों का पुनर्निर्माण संगमरमर से कराया था। वह दिल्ली के 30वें सुल्तान थे। जैसा कि आप इस मकबरे के बारे में देख रहे हैं कि इस मकबरे का निर्माण अष्टकोणीय बनावट के रूप में किया गया है और इसकी स्थापत्य शैली इंडो इस्लामिक है। और यह मकबरा जैसा कि आप देख रहे हैं नक्काशीदार खंभों से घिरा हुआ है। प्रत्येक पक्ष 3 मेहराबों से छेदा गया है और कोण ढलान वाले बटों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह जो आप सामने देख रहे हैं मकबरे के चारों ओर बना हुआ बागीचा है और ऊंची 4 दीवारों के बीच स्थित देखा गया है। यह मकबरा जैसा कि आप देख रहे हैं उसी के स्वरूप को हम आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। आशा करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें।